दोस्तों नमस्कार। मैथ बाय आशीष के कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 7 को हल करेंगे। आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों प्रश्न में बोला है यदि cot थीटा बराबर 7/8 है तो दो भागों में दिया हुआ है प्रश्न। तो पहला भाग है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बट्टे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, और 2 नंबर में है cos स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए या परिकलित कीजिए। चलिए दोस्तों इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए cot थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, सबसे पहले दिया क्या क्या है, हल लिखते हैं। हल दिया है दोस्तों, हम लोग को दिया हुआ है क्या, जो cot थीटा बराबर 7/8। तो दोस्तों हम लोग पिछले वीडियो में भी पढ़े हैं, जो cot थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, जो cot थीटा को लिखते हैं हम लोग b/p आधार बटे लंब, b/p यानी आधार बटे लंब। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना लिए हैं। तो ये हो गया समकोण त्रिभुज। यार यहाँ पे बोला है थीटा, तो थीटा का जगह में यहाँ रख देते हैं, थीटा के जगह में यहाँ कोई नहीं दिया तो थीटा रख देते हैं। ये तो b 90 डिग्री का कोण होगा ही। ए बी सी कहीं भी रख सकते हैं, तो यहाँ पे a रख देते हैं और यहाँ पे b और ये c, ये तो h होगा ही कर्ण। तो दोस्तों थीटा के सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब p, और ये आधार हो जाएगा और ये हो जाएगा कर्ण। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए b का मान कितना है, b का मान है 7, p का मान कितना है 8, और यहाँ पे h का मान हम लोग को निकालना है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, जो एक समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं दी हुई है तो तीसरा भुजा हम लोग निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग निकाल लेते हैं तीसरा भुजा। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो समकोण त्रिभुज है तो हम लोग किससे निकाल रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग लिख लिए। उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे h का मान निकालना है हम लोग। तो h बराबर क्या होता है हम लोग का, कर्ण बराबर h बराबर रूट अंडर क्या होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे p का मान कितना है हम लोग को 8, और p का मान 8 और b का मान 7 का b स्क्वायर। तो 8 × 8 = 64 प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 8 × 8 = 64 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 49। तो आप दोनों को जोड़ेंगे, 9 × 4 = 13 के 3 और 4 और 10 = 3 13, 113। तो यहाँ पे h का मान जो मान निकला वो 113 है। तो समकोण त्रिभुज में हम लोग लिख लेते हैं 113 रूट अंडर 113। तो ये रूट से तो बाहर निकलेगा नहीं क्योंकि ये 113 का तो टूटेगा नहीं। तो सबसे पहले आप एक नंबर जो प्रश्न संख्या 1 में दिया हुआ था उसे आज हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो 1 में दिया हुआ है जो 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बट्टे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। तो चलिए यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बट्टे 1 - cos थीटा, 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे बिठाएंगे, हम लोग बिठा देते हैं sin थीटा और cos थीटा का मान जो होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक का तो हम लोग एक ही लिखेंगे, यहाँ पे एक का एक ही लिखेंगे, प्लस यहाँ पे देखिए sin थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, sin थीटा को लिखते हैं हम लोग p/h, यहाँ इंटू 1 - p/h,
अब देखिए यहाँ बट्टे कर दिए, यहाँ पे बट्टा है तो बट्टा कर दिए। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, बी बटा एच, इसको भी लिख दिए, और 1 माइनस बी बटा एच, इसको भी लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बिठा देंगे पी बटा एच का मान कितना है, बी बटा एच का मान कितना है, तो चलिए इसको भी बिठा देते हैं। तो 1 प्लस पी का मान कितना है, यहाँ पे पी का मान कितना दिया हुआ है हम लोग का, पी का मान कितना दिया हुआ है हम लोग का, पी का मान है 8 बटा एच का मान कितना है हम लोग अभी निकाले, रूट अंडर 113 इंटू 1 माइनस 8 बट्टे 113, और बट्टे कर दिए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस बी का कितना मान है, बी का मान है हम लोग का 7, और एच का मान है हम लोग का 113, और यहाँ पे भी 1 माइनस 7 बटे रूट अंडर 113, ये हो गया हम लोग का ये। अब हम लोग यहाँ पे इसको निकाल लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या 1 प्लस ए प्लस बी हो रहा है और ए माइनस बी हो रहा है, यहाँ पे भी देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोग इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी, एक सूत्र है ए माइनस बी, ये दोनों है ना, ए प्लस बी और ये माइनस बी, ये हो गया ए हो गया बी, ए हो गया ए हो गया बी। अब यहाँ पे देखिए ये बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको बिठा देते हैं। इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें बिठाने से थोड़ा अच्छा हो जाता है और हल्का भी हो जाता है। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग इसे निकाल लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए एक का हम लोग स्क्वायर करेंगे, एक का हम लोग स्क्वायर किए, अब माइनस 8 बटे 13 का स्क्वायर करेंगे, ये माइनस यहाँ 8 बटे 13 का स्क्वायर करेंगे, बट्टा यहाँ पे देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो एक ही होगा, दोनों में से एक ही होगा। तो चलिए यहाँ पे भी एक का स्क्वायर कर लेते हैं, माइनस एक का स्क्वायर कर ले, और 7 बटे रूट अंडर 113 का स्क्वायर कर लिए। अब देखिए यहाँ पे निकालते हैं हम लोग इसको। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जो एक का स्क्वायर करेंगे, तो हम लोग एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा, माइनस 64 बटे रूट से हट जाएगा 113 बट्टे, देखिए एक का स्क्वायर एक, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, और इसको ये रूट गया और ये गया रूट और ये गया स्क्वायर इसका, तो इसका भी 1 माइनस 49 बट्टे 113, एक इसका भी 49 बट्टे 113। देखिए यहाँ पे 7 का 49, रूट ये भी गया और इसका रूट भी गया, तो 113। तो आइए इसको हल कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हल करेंगे तो इसका हम एक है ना, इसका तो 113 इसका लघुत्तम ले लिए। अब देखिए एक का 113 हो गया, 113 माइनस 113 है तो यहाँ पे 64। अब यहाँ पे जो बट्टा है, यहाँ पे बट्टा, अब देखिए यहाँ पे इसका भी 113 लघुत्तम ले लिए, और देखिए यहाँ पे एक है यहाँ पे भी, तो यहाँ पे कितना हो गया, 113 माइनस 49 हो गया ही। अब देखिए इसको निकालते हैं, चलिए इसको निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 113, तो 113 में 64 गया तो कितना बचा, 113 में 64 गया तो कितना बचा 49, यहीं पे लिख देते हैं 49 बट्टे 113 बट्टा 49 बट्टे 113 बट्टा 113 में 49 गया तो 64 बट्टा 113। अब इसको ऊपर नीचे गुना करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 49 बट्टे 113 है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं 49 बट्टे 113 गुना, अब जो है ना इसको ना 113 को ऊपर और 64 को नीचे करेंगे, 113 बटे 64। तो देखिए यहाँ पे ऊपर नीचे गुना कटा और कितना बचा, अब यहाँ पे 49 बटे 64, एक हो गया हम लोग का आंसर। अब 2 नंबर बना लेते हैं। 2 नंबर में क्या कहा था, जो कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले देखते हैं हम लोग जो कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग लिखते क्या है। तो कॉट स्क्वायर थीटा बोला तो स्क्वायर कर देना है, तो इसको लिखते हैं बी बटे पी का होल स्क्वायर कर देना है। तो बी का मान हम लोग का कितना है, बी का मान देखिए यहाँ पे कितना है 7, और पी का मान कितना है 8, तो बी बटे पी, तो बी का मान है हम लोग का 7 का बटे 8,
ये होगा स्क्वायर इसका, तो कितना हुआ 49/64। इसका हो गया 49/64। ये हो गया हम लोग का दूसरा आंसर। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।